राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे एक नए वीडियो में। ठीक है। और दोस्तों, पिछली बार जैसा कि हमने आपको बताया था कि घर का वास्तु कैसे देखें। ठीक, जिन लोगों को मैंने बोला था कि जानकारी नहीं होती है या वो दिशाओं का निर्धारण उचित रूप से नहीं कर पाते हैं या उनको कंपास में अलाइनमेंट समझ में नहीं आता है कि नॉर्थ से नॉर्थ को कैसे मिलाएं। ठीक, तो मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ एक साधारण जो विधि है वो बताने का प्रयास किया था, बिल्कुल साधारण रूप में, कि यदि आपको कंपास से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, आप कंपास का नॉर्थ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया था, मैंने एक लेआउट बनाया था। उस लेआउट में किस तरीके से हम दिशाओं का निर्धारण करेंगे और दिशाओं का निर्धारण करने के लिए हमें प्राथमिक बिंदु हमारा क्या रहेगा। तो वहां हमारा प्राथमिक बिंदु क्या था, सूर्य। ठीक, क्यों? क्योंकि कितना भी सृष्टि में चीजें बदल जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन सूर्य हमेशा कहां से उदित होगा, पूरब से ही। ठीक, वो बात ठीक है कि 2 साल में 2 बार सूर्य, एक बार उत्तरायण होता है, एक बार दक्षिणायन होता है, तो उस समय टिल्टेड रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जब उदय होगा सूर्य, तो उदय कहां से होगा, प्रॉपर पूर्व दिशा से, पूर्णतः पूर्व दिशा से। और जब अस्त होगा तो कहां अस्त होगा, पश्चिम दिशा में। तो बस ये उन लोगों के लिए है जो लोग कंपास यूज नहीं कर पाते, या मोबाइल का कंपास कई बार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गलत डायरेक्शंस बताने लगता है। तो एक सिंपल साधारण सी विधि थी कि आप सूर्य को कंसीडर करके किस प्रकार से अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। ठीक, उससे आपको दिशाओं का निर्धारण मिल जाएगा, दिशाओं का एक आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपके जो घर है उसका मुख्य द्वार कहाँ है, या आपके घर उत्तर मुखी है या पूरब मुखी है या दक्षिण मुखी है या ईशान कोण में उसका मुख है या आग्नेय में मुख है। ठीक, इस तरीके से आपको एक इसका भान हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ ही ब्रह्मस्थान कहां पर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन चीजों का भी बताया था। आज उसी कड़ी में, उसी क्रम में हम एक आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे कि घर के अंदर जब हमारा घर, हमने दिशाओं का निर्धारण कर लिया, ये हम अभी बात कर रहे हैं जिन लोगों के घर बने हुए हैं। ठीक, मेरी बात को समझिएगा। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके घर बने हुए हैं, जो अपने बने हुए घरों में रह रहे हैं, और जो अभी इस बात को उनको दिक्कत होती है, घर में किसी ना किसी प्रकार की, किसी की तबीयत खराब रहती है, कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कहीं उनको जॉब में या व्यापार में सफलता की परेशानियां आ रही हैं। ठीक, तो वास्तु से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो अभी चूंकि हम सिर्फ उन लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं जिनके घर बने हुए हैं, वो किस प्रकार से बिना कंपास के अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी जब हम नए सिरे से अगर कोई भूमि खरीदता है तो वो कैसे बनाएगा, उसके लिए हम अलग सारी सीरीज बनाएंगे। अभी ये छोटा सा चैप्टर, या कह लीजिए छोटी सी सीरीज, कुछ वीडियोस की इसलिए बना रहे हैं कि जिन लोगों के घर बने हुए हैं, ठीक, वो अपने घर के अंदर चीजों का निर्धारण कैसे करें, कैसे देखें कि उनके यहाँ चीजें गलत रखी हुई हैं या सही रखी हुई हैं, या उनका जो मुख्य द्वार है वो गलत बना हुआ है या मुख्य द्वार ठीक बना हुआ है, घर के अंदर चीजें गड़बड़ाई हुई हैं। ठीक, अभी जब हम बिल्कुल ए से शुरू करेंगे, यानी जब हम शुरू करेंगे कि भूमि का चयन कैसे करें, सबसे पहले तो भूमि का चयन। ठीक, फिर उसके बाद भूमि के चयन के बाद और क्या, मुख किधर रहेगा, दिशाओं का निर्धारण, ये सारी चीजें है ना। तो अभी ये सिर्फ उनके लिए है जिनके घर बने हुए हैं। अब आप देखिए, आपके सामने मैंने एक ये लेआउट बना रखा है। ठीक, अब इस लेआउट में क्या है, इस लेआउट के अकॉर्डिंग इसको मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक, 9 पार्ट्स, यानी हमें सबसे पहले घर का जो भी हमारा लेआउट है उसको हम 9 भागों में बांट लेंगे। उसके पीछे कारण क्या है 9 भागों के पीछे बांटने के, वो कारण यह है कि एक तो रंगों का भी प्रभाव रहता है, ठीक, और उसके अलावा तत्वों का भी प्रभाव रहता है ना। यहां मैं तत्व लिखना भूल गया हूं, निर्माण, और यहां पे मैं आगे लिख देता हूं तत्व, यानी एलिमेंट्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, किसी, मैंने आपको कहा ही है, मतलब हम आपको ये चीज तो बताते ही रहते हैं कि पूरा वास्तु और लोशो ग्रिड दोनों ही 8 दिशाओं और पंच तत्वों पर आधारित हैं। ठीक, चाहे लोशो ग्रिड ले लीजिए, चाहे आप घर का वास्तु ले लीजिए, वो भी दिशा और तत्वों से संबंधित है। लोशो ग्रिड भी दिशा और तत्वों से ही संबंधित है, उसी के आधार पर चीजों का चयन होता है। ठीक, अब ये लेआउट बनाया है तो इसको हमने क्या किया है, 9 खंड में विभाजित कर लिया है। 9 खंड में विभाजित क्यों किया है, उसका कारण है, जैसे 81 पद, 64 पद, 45 पद, ये पद होते हैं, हर पद का अलग अलग जो है महत्वता है। ठीक, तो घर के लिए जब हम बात करते हैं तो 81 पद
वास्तुमंडल की बात करते हैं, जब हम मंदिर वगैरह के लिए बात करते हैं, मंदिर निर्माण के लिए, तो वहां 64 पद वास्तु का भी, वहां 64 पद वास्तु होता है। लेकिन जब मंदिर प्रांगण की हम निर्माण की बात करते हैं तो मंदिर प्रांगण के वास्तु में वो इन चीजों पर निर्भर होता है कि मंदिर प्रांगण जो है वो कितने क्षेत्र में बनना है, यानी उसका क्षेत्र विशाल है या छोटा है। क्योंकि कई मंदिर, बड़े बड़े जो मंदिर बनते हैं तो उनमें जलाशय, उद्यान, ये सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक, तो घर का अलग होता है। जैसे अब घर, कोई बड़ा घर बना रहा है तो उसके लिए चीजें अलग हैं। ठीक, कोई बड़ा घर बनाएगा तो उसके पास बड़ी जगह होगी, तो उसमें चीजों का निर्धारण उसके अनुरूप होगा। यहां हम बात कर रहे हैं जैसे कोई 1000 फुट, 800 फुट, 900 फुट, 1200 फुट, 1500 फुट, इस तरीके से जो लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक, तो उनको वास्तु का निर्धारण अपना किस प्रकार करना चाहिए। अब मुख्य बात यह है, 9 कॉलम ने बांट दिया, तो सबसे बीच वाला जो ये कॉलम होता है, मध्य स्थान, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म स्थान। ठीक, या सेंटर। ठीक, ये सबसे मुख्य चीज होती है, हमें घर, अपने घर का ब्रह्म स्थान सुरक्षित करना। ठीक, सारा निर्माण, सारा कार्य इस ब्रह्म स्थान को सुरक्षित करते हुए हमें करना होता है। ठीक, अब ये जैसे मैंने यहां पे जो घर लिया है, हम मानते हैं ये पूर्वमुखी है। हालांकि ये डायमेंशंस बनी हुई हैं, ये आकृति इसमें, इसके अनुरूप किसी भी, कोई भी व्यक्ति अपना घर देखेगा तो चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो, उसको सारे डायमेंशंस उनको समझ में आ जाएंगे, है ना। ये हम डायग्राम ही इस हिसाब से बनाते कि अगर ये डायग्राम आप अपने किसी भी मुख के घर पे रखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा आपके घर में कौन सी दिशा में कौन सी चीजें हैं, कहां पर आपका बेडरूम है, कहां पर बच्चों की पढ़ाई का है, कहां किचन है, कहां टॉयलेट है, ठीक, कहां डाइनिंग है, कहां क्या है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस जगह ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान सुरक्षित करना क्यों जरूरी है? ठीक, 5 तत्व होते हैं। ठीक, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ठीक, तो अब बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए, भी मैं आपको बताता हूं, पिछले वाले डायग्राम से भी आपको अलाइन कर देता हूं। मैंने क्या कहा? अग्नि। तो अग्नि कौन सी है? ये हमारा साउथ ईस्ट। ठीक, ये क्या है? अग्निकोण हमारा, है ना। ठीक, ये है हमारा अग्निकोण, ये वाला ब्लॉक। अगर हम इसकी बात करें तो ये अग्निकोण है हमारा, ये ब्लॉक। ठीक, ये क्या है? हमारा पृथ्वी। ठीक, ये है वायु, ये है जल। और जब आकाश कहा गया तो ये है आकाश, यानी ब्रह्म स्थान। ठीक, आपने देखा होगा पुराने, जब गांव में आप रहते होंगे, जो लोग गांव से संबंधित हैं, ठीक, जैसे ये हमारा अग्नि, ये पृथ्वी, ये वायु और ये जल, और ये हमारा आकाश तत्व, है ना। 5 तत्व होते हैं, तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और ये है हमारा आकाश। ठीक, अब जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने देखा होगा, पहले जितने भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में जब घर बनाए जाते थे तो चारों ओर घर, साउथ की फिल्मों में आप आज भी देखते होंगे, चारों ओर घर बना होता था, बीच में आंगन छूटा हुआ होता था, है ना। बीच में एक ओपन स्पेस जहां लोग बैठते थे, उठते थे, बातें करते थे, और मतलब अपने जीवन के, बच्चे खेलने के लिए और जीवन की अन्य जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनके लिए ये स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता था। तो ऐसा नहीं कि वास्तु उस समय नहीं था, उस समय भी था, लेकिन मुख्य बात यह है कि उस समय हमें इतनी, जो लोग पुराने थे उनको जानकारियां थी, हम लोगों को ये बात बताई नहीं गई या हम लोगों तक ये बात ट्रांसफर नहीं की गई। अच्छा, अब चूंकि गांवों में जगह बहुत होती थी तो ये स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता था। चूंकि जब हम शहर में आए तो शहर में उतनी जगह थी नहीं, तो फिर इन चीजों को लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों? उनके लिए ये वेस्टेज ऑफ क्या है? लैंड है, जगह की बर्बादी है। तो ये हमारा क्या है? जल। ठीक, ये हमारा क्या है? अग्नि। ये हमारा क्या है? पृथ्वी। ये हमारा क्या है? वायु। ठीक, और इसको क्या हम बोलते हैं? आकाश। ठीक, अब आकाश इसी को क्यों कहते हैं? तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आंगन खुला रहता है तो उसकी सीधी कनेक्टिविटी किससे होती है? नील गगन से, आकाश से। आंगन का सीधा संपर्क किससे होता है? आकाश से। तो ये हमारा आकाश तत्व होता है। ठीक, तो इसलिए आपने पुराने घरों में देखा होगा कि वहां ओपन, और तुलसी जी का पौधा आपने पुरानी जगहों पर देखा होगा कि तुलसी जी का पौधा हमेशा सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान में लगता था। क्यों? उसका भी तो कोई तो कारण होगा, आखिर कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा। तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा शुद्ध, सात्विक और स्वच्छ माना जाता है।
ठीक। सेकंड थिंग इज, जब ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा लग गया, बीच आंगन में तुलसी का पौधा लग गया, तो इसका मतलब उस जगह के आसपास शुद्धता रहेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी। और बाहर से अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट आता भी है, ठीक, हमारे आंगन की तरफ अगर आता भी है, तो वो भी जब देखेगा कि घर में बीच में तुलसी लगी हुई है, तो वो अपने आप को खुद संभाल कर निकलेगा वहां से और वहां पर कोशिश करेगा कि वहां उस जगह के आसपास ना जाए, क्योंकि व्यक्ति बाहर से आता है तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी आती। और आपने देखा होगा कि जब पहले के घर होते थे तो उनमें जूते चप्पल बाहर ही उतरवा दिए जाते थे, लोग हाथ पैर धो के, या जैसे ही बाहर से आए तो चलो हाथ मुंह धो लो पहले, ये होता था। अब क्या होता है, अब हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, हाथ मुंह धोने वाला कॉलम खत्म हो गया है, ठीक। तो जूते बाहर उतरवा दिए जाते थे, आदमी नंगे पैर घर में आता था, ठीक, क्योंकि जूते हमारे जो होते हैं वो कई सड़क पे चलते हैं तो कई नेगेटिव और गंदगी, मतलब बहुत सारी चीजें वो टच करती हैं, ठीक। तो ये तो होगा हमारे तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। अब हम बात कर लेते हैं रंगों की, ठीक। अब जैसे हम पूरब से शुरू करते हैं, तो पूरब का रंग कैसा होना चाहिए? पूरब जहां से हमारा सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है तो इट मीन सूर्य जब उदित होता है, जिन लोगों ने उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को देखा होगा, तो बिल्कुल उस समय सूर्य का रंग कैसा होता है? उस समय सूर्य का रंग होता है बिल्कुल बिल्कुल लालिमा लिए हुए ऑरेंज कलर का। फिर धीरे धीरे वो ऑरेंज से कैसे होते हैं सूर्यदेव, धीरे धीरे वो पीले होते रहते हैं। लेकिन प्रथम जो उनका बिंदु होता है वो कैसा होता है कि वो लाल से शुरू होते हैं, लालिमा लेते हुए फिर वो येलोइश की तरफ जाते हैं। तो यहां पर जो पूरब का रंग है या ईस्ट का हमारा कलर है वो कैसा होता है? ईस्ट का कलर हमेशा हमारा रेडिश और ऑरेंज का एक तरीके से मिक्स कह लीजिए, या रेडिश हो, ऑरेंज हो, ठीक, हल्का फुल्का पिंक ऑरेंज का भी एक मिक्सचर होता है। तो इस तरीके के कलर होते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं अग्निकोण में। अब अग्निकोण, चूंकि अग्नि और सूर्य, ठीक, ध्यान रखिएगा, अग्नि और सूर्य, ठीक, सूर्य में भी क्या है? अग्नि ही तो है, तेज ही तो है, प्रकाश ही तो है, ठीक। तो अग्नि और सूर्य, ठीक, दोनों का क्या है? एक तरीके से सेम पैटर्न है। लेकिन जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो भी पहले लालिमा लेती है थोड़ी थोड़ी, फिर अचानक से पूरा जो अग्नि का रंग है वो कैसा होता है? वो भी येलोइश की तरफ ही जाता है, पीले की तरफ। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? ये कैसा कलर होगा? ये ज्यादातर ऑरेंज कलर इसमें रहेगा, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज और येलो का मिक्स, ठीक। तो एक शेड बनता है ऑरेंज और येलो का मिक्स करके, ठीक। अब आ जाइए हम अपने आते हैं दक्षिण में, ठीक। ये दक्षिण है हमारा। दक्षिण को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण वैसे तो यम का स्थान होता है, ठीक, और ईस्ट हमारा पूरब का स्थान है, दक्षिण को हम यम का स्थान बोलते हैं। और मंगल, चूंकि मंगल भी एक जिसको हम मानते हैं कि अगर एज अ प्लेनेट देखें तो मंगल को हम क्रूर ग्रह मानते हैं। और मंगल क्या होता है? मंगल भी तेज होता है। मंगल के अंदर क्या होता है? एग्रेशन होता है बहुत ज्यादा। जो मंगल है गुस्सैल प्रवृत्ति मानी जाती है मंगल की, ठीक। तो गुस्से में जैसे बोलते हैं ना, आदमी का चेहरा लाल हो जाना, ठीक, व्यक्ति क्या है? लाल हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये जो दक्षिण का कलर है ये भी लाल से मिलता जुलता, यानी रेडिश टच में, ऑरेंज रेडिश टच में, या डार्क पिंक। तो ये जो ब्लॉक है एक तरीके से ये पूरा किसको गवर्न करता है? रेड से बने हुए जितने शेड्स आते हैं, ठीक। वो तो जगह के हिसाब से चीजों को हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो रेड शेड्स होते हैं उनमें ऑरेंज है, पिंक है, रेड है, येलोइश रेड होता है, ठीक। जो रेड के मिले जुले कलर होते हैं उनको, ठीक, यहां तक है ना। अब हम बात करते हैं अपने साउथ वेस्ट की, यानी नैऋत्य की। अब नैऋत्य हमारा क्या है? नैऋत्य हमारा है पृथ्वी। और पृथ्वी का हमारा कलर कैसा होता है? पृथ्वी का कलर हमारा अलग अलग जगह पे पृथ्वी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह, कहीं चिकनी मिट्टी होती है, कहीं बालू मिट्टी होती है, कहीं दोमट होती है, कहीं काली मिट्टी होती है। तो एक अगर आप कलर पूरा मिलाएंगे पृथ्वी का तो कैसा आएगा? ब्राउन हो सकता है, ठीक, डार्क जो एक दोमट मिट्टी का कलर होता है वैसा कलर हो सकता है, ठीक। उसके साथ साथ कई बार ब्लैक कलर भी या ग्रे कलर भी मिट्टी को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो यहां पर कैसा कलर होगा हमारा? डार्क, यानी ग्रे, चॉकलेट कलर, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन एक आता है, ठीक, जिसको डार्क ग्रे बोलते हैं। तो यहां पर उस तरीके के कलर हमारे, यानी पृथ्वी तत्व पेड़ की जैसे छाल का कलर होता है वो भी कलर इंगित करता है, ठीक। यहां पर हम व्हाइट कलर को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब आइए वेस्ट में। तो वेस्ट का कलर कैसा होता है? ठीक। और हाँ, ये
जो दिशा मानी जाती है, ये सूर्य है, ये शुक्र है, ये मंगल की दिशा मानी जाती है साउथ, ये राहु की दिशा मानी जाती है साउथ वेस्ट, ये पश्चिम जो है ये शनि की दिशा मानी जाती है। ठीक, क्योंकि ये वास्तु है तो वास्तु में तत्वों के साथ साथ हम प्लैनेट्स को सिर्फ यहाँ आपको समझाने के लिए शामिल कर रहे हैं और बाकी प्लैनेट्स को हम वैसे शामिल नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये वेस्ट है, तो वेस्ट किसका होता है, वेस्ट होता है शनि का। अब शनि का कलर क्या है, वैसे तो शनि को माना गया है काला रंग, है ना, लेकिन ये उनका रंग है। वैसे शनि वेस्ट को रिफॉर्म करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर आप देखोगे वेस्ट तो नॉर्थ और साउथ, ठीक, दोनों पोल के बीच में वेस्ट है। तो पृथ्वी का कलर और वायु का कलर, तो ये एक तरीके से आप इस कॉम्बिनेशन को ऐसे देख सकते हैं, वायु और पृथ्वी। तो जब हवा में धूल उड़ती है तो कलर, धूल में जो भी रंग होगा वो हवा का रंग हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो मिक्स कलर आएगा वो एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए कि साउथ वेस्ट, ये वेस्ट का कलर आपका जो है वो उसमें पृथ्वी तत्व का भी मूलत्व होगा और आपका वायु तत्व का भी उसमें प्रासंगिकता रहेगी। ठीक, तो इसलिए जो यहां पर इसका कलर होगा वो हम डार्क कलर कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू यूज कर सकते हैं, डार्क जो एक गेहुआ कलर होता है वो यूज कर सकते हैं, कोई भी डार्क कलर यहां पर हम यूज कर सकते हैं शनि के लिए। ठीक, अब हम आते हैं वायु कोण पे। वायु तत्व, वायु तत्व ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वैसे तो ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब चंद्रमा चूंकि स्वयं में क्या है, धवल है, शीतल है, ठीक, सफेद है ना। तो जब सफेद है, धवल है, शीतल है, तो वायु का वैसे भी कलर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, पानी और हवा, इन दोनों का कोई रंग तो होता नहीं है। पानी की भी कहानी यही है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, है ना। ऐसे ही वायु की कहानी है कि वायु का भी जो तत्व है, वायु तत्व भी हमारा है, उसका कोई रंग तो है नहीं, वायु में कोई गंध है नहीं, ना पानी में कोई गंध है, ना वायु में कोई गंध है। इन दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन है कि ये जिस फॉर्म में जिसकी प्रधानता हो उसको एक तरीके से कंसिडर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कलर तो अपना कोई रहता है। तो ये इसको हम व्हाइट शेप मान सकते हैं, व्हाइट कलर मान सकते हैं वायु का। ठीक, थोड़ा सा इस कलर को हम देखने के लिए जो एक लाइट येलो भी होता है कलर, है ना, लाइट येलो, यानी ये जो डार्क साइड कहां से शुरू होती है, यहां से यहां तक हम डार्क आते हैं, हाफ ऑफ द पार्ट हम आते हैं डार्क, यानी आधा ईस्ट से लेके आधा वेस्ट तक ये डार्क आते हैं। फिर हम क्या होते हैं, फिर हम लाइट होना शुरू होते हैं, लाइट कलर्स की तरफ, है ना। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं इनमें ये दिखती हैं, हमको पानी भी दिखता है लेकिन हवा हमको नहीं दिखती है ना। हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये लाइट कलर हो सकता है ना, व्हाइट भी हो सकता है, लाइट येलो हो सकता है, लाइट ब्लूइश टच हो सकता है, क्योंकि कोई भी हल्का कलर। ठीक, अब हम आते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, बुध। ठीक, और बुध जो है ये वैसे ही हमारा तत्व क्या हो जाता है, ये उत्तर दिशा और ये ईशान कोण, तो ये हमारा बुध का है। अब ये जो है ये जल और वायु दोनों का मिक्सअप है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में है, तो ये नॉर्थ है प्रॉपर, लेकिन इस पे वायु और जल दोनों का प्रभाव होगा। तो यहां पर जो कलर है वो कलर रहेगा इसका ग्रीन। ठीक, क्योंकि जल और वायु दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा कैसी रहेगी, इसका ग्रीन कलर रहेगा। अब हम आते हैं ईशान, जो कि जल तत्व है। ठीक, जल तत्व माना जाता है ईशान को, और ईशान के जो अगर प्लेनेट की बात करें तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं गुरु। तो इसको चूंकि तत्व के रूप में जल मानते हैं, प्लेनेट गुरु है, दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो कलर है, ये कलर भी यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का कलर भी हम कई बार, कुछ लोग उसको नीला, हरा, इन चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नीला रंग होना चाहिए, हरा रंग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नीला और हरा इस तरीके का रंग होगा। नॉर्थ ईस्ट में जो मुख्य रूप से कलर होता है वो एक तरीके से हम उसको लेमन कलर बोल सकते हैं। जो मुख्य होता है वो होता है लेमन कलर। क्यों, क्योंकि ये लाल यानी अग्नि, फिर सूर्य, ये भी अग्नि तत्व है, कलर इसका ऐसा, तो थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट आएगा ना। इधर ये ग्रीन है, तो ग्रीन और येलो अगर देखें तो एक इनके सेंटर की दिशा है, तो उसका तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये कैसा कलर हो सकता है या होता है, वो होता है हल्का सा लेमन कलर, है ना। अब लेमन कलर को लोग ग्रीन में भी, ब्लू में भी, कई जगह लोग अपने अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर जो मुख्य रूप से बात है कि ये कलर कैसा होता है, लेमन कलर। तो क्योंकि ये ग्रीन है तो ग्रीन भी लगा लेंगे तो भी चल जाएगा, ब्लू लगा लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर यहां पे लाइट कलर कोई करते हैं तो वो भी चल जाएगा। मतलब ये है कि यहां लाइट कलर होने चाहिए, डार्क कलर नहीं होने चाहिए। सिंपल भाषा में अगर हम बात करने का प्रयास करें तो डार्क कलर के लिए हमारा सारा ये वाला पार्ट है ना।
ये डार्क कलर है, और ये सब हमारा किसका है, लाइट कलर का पार्ट है। एक तो ये चीज हो गई। सेकंड थिंग इज कि आप मुख्य दिशाओं के रंग जान लीजिए सबसे पहले, ठीक, मुख्य दिशाओं के रंग जानिए और फिर उनके हिसाब से बीच वाली दिशाओं के रंगों का निर्धारण हो जाता है। ये क्या है, पूरब। पूरब कैसा होता है, मुख्यतः पूरब का रंग कैसा होगा, लाल। क्यों, सूर्य निकलता है, ठीक, प्रथम जो है सूर्य है, तो सूर्य उदित होते हैं तो वो लालिमा के साथ उदित होते हैं, बाद में ढलते ढलते वो अपने येलोइश उसमें आते हैं। ये क्या है, ये साउथ का कलर है, यानी यम का रंग, मंगल। ये कैसा होता है, ये प्रॉपर रेड सेक्शन होता है। ये क्या है, ये शनि है, यानी पश्चिम है। पश्चिम का रंग कैसा होगा, पश्चिम का रंग डार्क होगा, कैसा होगा, ब्लू, ठीक, ब्लैक, डार्क ग्रे, ये। और ये है ग्रीन, यानी ऑरेंज, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये चार मुख्य रंग हैं, और इनका सम्मिश्रण ये है, इसका सम्मिश्रण ये है, इसका सम्मिश्रण ये है, इसका और इसका सम्मिश्रण ये है। ऐसे दिशाओं के रंग जो हैं वो निर्धारित होते हैं, ठीक। अब चूंकि आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमने दिशाओं की बात की, तत्व की बात की और उनके रंगों की बात की। अब हम अगले उसमें बात करेंगे कि किस जगह पर, किस स्थान पर वास्तु के अनुरूप कौन सी चीजें होनी चाहिए, कहां पर टॉयलेट, किचन, बाथरूम, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।